जय हिंद दोस्तों। देखिए ये भाई आ चुके हैं अपने एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल देकर। तो आप लोगों को कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि किसी जो लड़का देकर आए उनसे रिव्यू लें। तो दोस्तों ये भाई अपने बैठे हैं, अभी फिजिकल देकर आए, कल का फिजिकल इनका था तो इनका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे भाई से पूछेंगे, भाई सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। कृष्णा राठौर। कृष्णा राठौर, ठीक है। तो इनका फिजिकल कहाँ था आपका? मेरे ग्वालियर एसएफ ग्राउंड ग्वालियर में, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए आप वहाँ एंट्री कितने टाइम से लगी? उसमें जो रिपोर्टिंग टाइम दिया था 6 बजे का, तो वहाँ कितने बजे से स्टार्ट किया था उन्होंने? हाँ, करीबन लड़के तो 3 बजे के करीबन पहुंच गए थे, पर लाइन नहीं लगाने दी है उनने। और 5 बजे से अंदर कुर्सी पे बैठा दिए थे और 6 बजे एंट्री हुए थे पापा। और उन्होंने क्या किया, घोषणा पत्र पे नाम वगैरह लिखवाया, सिग्नेचर वगैरह करवाया और फोटो चिपकाए। और 6 बजे के बाद एंट्री चालू हुई थी। 10 लोग बैच। अच्छा, मैन जो परेड ग्राउंड है उसके अंदर कितने बजे एंट्री दी उन्होंने? जो अपने जैसे बाहर से अपन एंट्री ले रहे थे ना, हाँ। उसके बाद आप कुर्सियों पे बैठा रहे थे वो लोग। हाँ। कुर्सियों पे बैठाने के बाद वहाँ आपसे नाम वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, थोड़ी एंट्री ली उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मेन परेड में जो गए थे रनिंग के लिए 6 बजे। अच्छा, 6 बजे से करेक्ट 6 बजे पे एक बैच चला गया था। हाँ, तो डॉक्यूमेंट आपसे स्टार्टिंग में क्या ले, जब आपके जैसे एंट्री हुई थी वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। अच्छा, एडमिट कार्ड के ऊपर एक फ़ोटो अपना लगा के चुपचाप। अच्छा, मतलब जो जगह थी उस पर फोटो लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपकी जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पर सिर्फ आपसे आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड लिया, इसके अलावा कुछ नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे अपने वहाँ से एंट्री करने के बाद जैसे आप रनिंग के लिए गए थे, हाँ। तो रनिंग के बाद आपका जो फिंगरप्रिंट वगैरह कितनी बार हुआ था? फिंगरप्रिंट वगैरह हुआ था, एक हुआ था बायोमेट्रिक सिस्टम। हाँ। उसके बाद रनिंग की ट्रैक पे ले गए थे, चेस्ट नंबर मिला अपन को। अच्छा, तो और चेस्ट नंबर जो आपको दिया गया था, तो मतलब फिंगर लगने से पहले या उसके बाद में दिया था? फिंगरप्रिंट लगने के अच्छा, बाद बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया था। पहना रहे हैं। अच्छा, चेस्ट नंबर किस हिसाब से दे रहे हैं? जैसे आप सबसे आगे पहुँच रहे हैं तो उस हिसाब से दे रहे हैं कि रोल नंबर के हिसाब से, क्या किसी नाम के हिसाब से देने बोलो? और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के हिसाब से। अच्छा, बायोमेट्रिक, जैसे मतलब हाँ। जो लड़के आते जा रहे हैं उनको ट्रैक पे बायोमेट्रिक। जब खड़े कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो अपने हिसाब से खड़े हो जाओ लड़के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो कितने लड़कों को बैच बना रहे हैं वो? 10 लड़कों का एक बैच है। हाँ, और करीबन 16-17 बैच बन रहे हैं मैक्सिमम। मतलब वही लड़के 160, 170, 150 वही लड़के लगभग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद दोस्तों हम पूछते हैं इनसे, जो आपकी रनिंग हुई थी, तो रनिंग के बाद उसको कौन सी इवेंट कराया था, गोला या लंबी कूद? हाँ, मेरा तो गोला कराया था। हाँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जो चीज़ उनको खाली मिल रहा है। अच्छा, किसी को अगर जंप खाली मिल रही तो जंप पे ले जा रहे हैं रनिंग के बाद। अगर वेरिफिकेशन खाली मिल रहा है तो वेरिफिकेशन करा रहे हैं। गोला खाली मिल रहा है तो गोला पे ले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कहने का इनका ये मतलब है कि जौन सा इवेंट, जैसे मान ले लड़कियाँ मान ले गोला कर रही हैं, तब तक आपका कौन सा जगह खाली है लंबी कूद, तो आपको लंबी कूद करवा दी जाएगी। और लंबी कूद में आपको जो चांस दिए जा रहे हैं 3, तो तीनों चांस एक साथ दिए जा रहे हैं कि एक से 10 लड़के से? पहले एक लोगों का होगा, फिर दूसरे का होगा, ऐसे 10 लोगों का होने के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। अच्छा। हाँ। और उसके बाद जैसे आपके लंबी कूद होने के बाद आपको, जैसे आप लंबी कूद करते समय जी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारा कितने मीटर में गया, मतलब? हाँ, बाकायदा बता रहे हैं। आप कूद के आओगे, हाँ, सेंसर से नापा जाएगा आपका, फिर आप वहाँ खड़े हो, बताया कितना इतना मीटर में अपना लॉन्ग जंप गया है। उसके बाद आप फिर लाइन लगाओ। अच्छा, नंबर आएगा, उसके बाद फिर आओ। और वहाँ फाउल का सिस्टम बताना थोड़ा दिक्कत हो रही है। फाउल का बहुत सिस्टम है लॉन्ग जंप में। हाँ। क्योंकि जो फट्टा है ना वो मात्र 3 से 4 इंच का होगा। उस पर भी कलर उन्होंने डाल रखा है, कलर रेड कलर का। रेड कलर। हाँ, अगर फट्टा से कलर भी अगर धमक से उड़ रहा है तो फाउल मारना है। और जैसे आपका लंबी कूद के बाद फिर आपको गोला की इवेंट करवाया गया होगा, तो उसमें भी तीनों चांस एक साथ है कि एक से दे रहा है उसमें भी गोला में? एक से है। अच्छा, एक से क्रम वाइज। अच्छा, इसमें थोड़ा एक बार आप डॉक्यूमेंट के बारे में और बता दीजिए। डॉक्यूमेंट तो यही है कि सबसे बड़ी समस्या रोजगार में आ रही है। हाँ। और EWS में आ रही है और मूल निवासी में आ रही है। हाँ, और 10 जुलाई 2023 से पहले के कागज होना अनिवार्य है। यही मैंने सभी से बताया था कि रोजगार अगर 2023 में एक्सपायर हो गया जुलाई से पहले, और अब जाके नया बनवा लिया, तो भी मान्य नहीं करेंगे वो लोग। मतलब जुलाई के बाद एक्सपायर हो रहा है, 10 जुलाई के बाद एक्सपायर हो रहा है, अब नया बनवा लोगे तो मान्य कर लेंगे वो लोग। अच्छा। हाँ। तो मतलब अभी जैसे किसी लड़के ने, जैसे मान ले उस टाइम जीवित था, ठीक है, फॉर्म भरते समय, हाँ, अब उनका एक्सपायर हो गया और अब 2024 बनवा के ले जा रहे बहुत सारे लड़के। मतलब मैं समझा नहीं, जब जीवित था 2023 में जुलाई फॉर्म भरते समय उनका रोजगार पंजीयन सही है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पता चला अगस्त में आगे 2023 में एक्सपायर हो गया वो, ठीक है, अब वो नया बनवा के ले। हाँ, 10 जुलाई के बाद एक्सपायर हुआ ना। हाँ। तो अब नया बनवा लो तो भी चल जाएगा। अच्छा, दोनों लेके जाना पड़ेगा? हाँ, दोनों लेके जाएंगे, पुराना तो चलेगा। हाँ,
नया भी दिखा दोगे तो चल जाएगा। अच्छा, मगर अब पहली बार नया बनवाया 2024 जुलाई वो अच्छा, पहली 2023 बार के बाद उनको बाहर करना। हाँ उनको बाहर कर रहे हैं, सीधी बाहर कर। मेरे बैच में 3 लड़के बाहर हुए रोजगार में। अच्छा, और EWS का क्या दिक्कत हो रही है? EWS फॉर्म भरते समय तुमने लगाया नहीं है, था ही नहीं तुम्हारे पास, और बाकी बात तुमने नया बनवाया है तो वो ये बोल रहे हैं फिर तुमने आरक्षण लिया कैसे? अच्छा अच्छा, लिया कैसे? EWS में पेपर फाइट किया है ना तुम्हें, हमने तो पेपर तुम्हें आरक्षण के हिसाब से पास किया ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब EWS तुमने अब बनवाया है, पहले था ही नहीं वैलिड तुम्हारे देखो पास। सीधी बात है, डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता आपको। डॉक्यूमेंट उनका कहने का मतलब ये है कि 10 जुलाई 2023 तक जिन लड़कों लड़कियों डॉक्यूमेंट अपने क्लियर कर लिए थे, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। इनके डॉक्यूमेंट बाद में बन रहे हैं, मूल निवासी हो या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, तो उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं देख रहे। उन्होंने कहने का मतलब ये है कि हमने जब फॉर्म के लिए लास्ट डेट बताई थी उसके पहले आपके डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए, तभी तो हम माने कि आपने फॉर्म उस टाइम डॉक्यूमेंट आपके क्लियर थे और आपने मतलब फॉर्म अप्लाई किया था। अब लोग अभी बनवा रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड, ठीक है, आपका प्रवेश पत्र, 10th 12th की मार्कशीट, अगर आपको ग्रेजुएशन है तो उसको भी ले सकते हैं, और रोजगार पंजीयन और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल मतलब मूल निवासी, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट बस दोस्तों आपको लेके जाना है। किसी और कागज में नाम वगैरह में तो स्पेलिंग में दिक्कत है ना, हाँ। तो वही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे किसी के सरने में दिक्कत है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब क्या अभी हमारे पास एफिडेविट बनवाओ या ना बनवाओ वे सब मान्य कर रहे हैं, पर रोजगार, मूल निवासी और जाति और EWS ये पहले की बनी 4 होनी चीज पहले बनी होनी चाहिए। अच्छा, नहीं जैसे हमारे पास एक कमेंट आ रहा था, कल बोल रहे थे कि सर हमारा मतलब पिताजी के नाम में सरनेम लगा है और मतलब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट सरनेम नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं, मेरे में भी यही सेम कंडीशन थी। हाँ, क्या थी मेरे को आपकी? पास कर लिया, हाँ। तो हो सके किसी को ऐसी कोई अच्छा, दिक्कत आपके कौन से आएगी नहीं। डॉक्यूमेंट सर दिक्कत हो रही थी? जाति में थी। अच्छा, जाति में क्या दिक्कत थी आपको? मतलब जाति में पापा का नाम में राठौर नहीं लगा था, ठीक है, और मेरे में राठौर लगा है। और सब 10th की मार्कशीट में? पापा के नाम में राठौर लगा है। अच्छा, उसमें मतलब जाति में कास्ट नहीं में लगा दिक्कत था। हो रही थी? हाँ, तो कास्ट उन्होंने में कुछ दिक्कत कहा है। नहीं फिर भी? कुछ नहीं कहा उसने। अच्छा, तो देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल दिक्कत टेंशन बिल्कुल नहीं लेने, बस मेन कारण यही है, बस सबसे बड़ी बात तो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट 10 जुलाई 2023 तक के बने होने चाहिए, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपका सरनेम थोड़ी बहुत मिस्टेक है तब भी वो एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के बाद में बने डॉक्यूमेंट तो उनको तो क्लियर वो बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल रियायत नहीं दे पाए। क्योंकि कल हमारे सामने भी 2-3 लड़के बाहर हुए थे और ये भाई बोल रहा है कि इनके भी ग्रुप्स हैं, कुछ लड़के बाहर हुए थे, ठीक है, और 10-10 लड़कों का ग्रुप बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। और लगभग टाइमिंग आपकी क्या रही थी उसमें? मेरी टाइम 2:18। 2:18। और यहाँ पर कितनी जाती ग्राउंड में? 2:22। 2:22, लगभग 4 डाउन जा रही है। और गोला कितना है था आपका? मेरा यहाँ 23 फुट गया था, वहाँ 24 फुट 2 सेंटीमीटर नपा। मतलब देखो बहुत सारे लोगों को तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि कम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखो ये अपनी दिमाग की सोच पे है, ठीक है, जैसा आप सोच के जाओगे वैसा होगा। अगर आप अच्छे से जाओगे, बढ़िया, टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल, कि आपका लंबी कूद गोला सारी चीज़ अच्छी चलेगी। और यहाँ पर लॉन्ग जंप कितनी आ रही थी? यहाँ पर लोग जब मेरे यहाँ आती थी 16.6, 16.7 और वहाँ पे 15.5 ही नपी। 15-5, हाँ, वो इसलिए क्योंकि देखो अपने यहाँ पर थोड़ा आगे से नापते हैं। जंप का वहाँ का ट्रैक बहुत ख़राब है और फाउल भी हो रहे हैं, फाउल के चक्कर में कम गई। अच्छा अच्छा, हाँ। और वैसे मतलब जो लेवल क्या है उसका रेत का, जो रेत गड्ढे का का? लेवल पटाख से 1 सेंटीमीटर ऊँचा ही होगा कम से अच्छा, कम। मतलब क्या, देखो अपन क्या करते हैं लोग आज कि अपन जो गड्ढे बनाते हैं उसको नीचे रेत रखते हैं, वो अपन बहुत गलत करते हैं अपने साथ, पता है। गड्ढे का लेवल हमेशा पटा के बराबर रखोगे ना, तब आपको पता चलेगा क्लियर। रियलिटी हमने भी लॉन्ग जंप की है, हमारी भी 17 साढ़े 17 आती थी, लेकिन जब हमने पटा का लेवल बराबर करने के बाद हमारा 1 फुट का फ़र्क पड़ गया। तो आप लोग अभी भी अगर जिसके पास समय है तो प्लीज़ आप लोग उस गड्ढे को, जो आप कोच पे जाते हैं उनसे कहो गड्ढा का लेवल बिल्कुल एकदम प्लान करें आपके फट्टे के बराबर, ठीक है। फिर आप लॉन्ग जंप करिए, आप 100% आधा से 1 फुट का अंतर आ जाएगा आपका, मतलब कम जाएगी आपकी, ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप जहाँ करोगे तो यही लॉन्ग जंप आपकी फाइनली वहाँ क्लियर होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से आपको जानकारी एक डॉक्यूमेंट मिल चुकी है। अगर जिसको फिर भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि EWS की वेबसाइट समझ क्या दी कि लोगों ने पहले बनवाया नहीं है, अब बनवा रहे हैं तो उनको क्लियर बाहर कर रहे हैं वो लोग। और जिनके डॉक्यूमेंट पहले से क्लियर है सारी चीज़ें, अगर नाम की भी गलती थोड़ी बहुत है तो वो भी एडजस्ट कर रहे हैं बोल दो, ठीक है ना। लेकिन जो डॉक्यूमेंट हैं आपके उस तारीख से बने हैं 10 जुलाई तक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर बात के बने तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये बात वो लोग नहीं देख रहे हैं, उन्होंने कहने का मतलब है कि हमने फॉर्म के लिए अप्लाई लास्ट डेट रखी, तब तक आपने डॉक्यूमेंट क्यों तैयार नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर बाद में बनवा रहे तो मतलब क्या उस चीज़ का, इस बात की वजह से ध्यान रखें। और आप वहाँ सेंटर पे एक दिन पहले पहुँच जाइए, ठीक है, क्योंकि सेंटर तो लगभग बहुत से लोगों के दूर भी पड़ रहे हैं, किसी के पास में है। तो अगर लेट भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने समय दिया कि शाम को 5 बजे से पहले कोई भी आ जाएगा ना, हम अकेले मतलब भी सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कभी भी आ जाओ, तब भी वो चाहो तो आपको अकेले दौड़ाएंगे, ठीक है वो।
लेकिन आपको बाहर नहीं करेंगे, इतनी रियायत दे रहे हैं वो, लेकिन डॉक्यूमेंट वो किसी को वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट आपको बता दिए क्लियर, तो यही रहेगा डॉक्यूमेंट का नज़रिया। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये भाई ने बहुत मदद की आपको बताने के लिए, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे ना कि किसी लड़के का रिव्यू ले, तो हमने दोस्तों कोशिश की है कि रिव्यू लेने का, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप अब इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी लोग क्लियर हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।